ठोस और कठोर चट्टानों पर छपे ये गहरे निशान, ये कोई साधारण निशान नहीं है। कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जो आज भी बिहार के राजगीर में महाभारत की गवाही देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भगवान को ऐसी क्या जल्दी थी कि उनके रथ की रफ्तार से पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए। दरअसल उस समय मगध का एक बेहद शक्तिशाली और खौफनाक राजा था, जरासंध। वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसने 95 से ज्यादा राजाओं को हराकर अपनी जेल में बंद कर रखा था। उसकी एक भयानक प्रतिज्ञा थी, वो 100 राजाओं की बलि भगवान महाकाल को चढ़ाने वाला था। इन निर्दोष राजाओं को बचाने के लिए श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन इतनी तेज गति से राजगीर पहुंचे कि उनके रथ के पहियों की रगड़ से पहाड़ों पर गहरे निशान बन गए, जो आज तक मिटे नहीं। राजगीर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने जरासंध को कुश्ती की चुनौती दे दी। जरासंध ने भीम से लड़ना चुना, लेकिन वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। जब भी भीम उसे बीच से फाड़ देते, उसके शरीर के दोनों टुकड़े फिर से जुड़ जाते और वो जिंदा हो जाता। आखिर ऐसा क्यों होता था? इसका रहस्य उसके जन्म में छिपा था। मगध के राजा बृहद्रथ को संतान नहीं थी। एक ऋषि ने उन्हें एक चमत्कारी फल दिया। राजा ने वो फल अपनी दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर के निर्जीव टुकड़ों को जन्म दिया। डर कर राजा ने उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। वहीं जरा नाम की एक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और एक जीवित बालक बन गया। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। यही वजह थी कि जब भी भीम उसे फाड़ते, वो फिर से जुड़ जाता। 13 दिनों तक भयानक कुश्ती चलती रही। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। उन्होंने घास का एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा और दोनों टुकड़ों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को फिर से फाड़ा, लेकिन इस बार दोनों हिस्सों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। इस बार वे टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ पाए और उसी क्षण जरासंध का अंत हो गया। कहा जाता है कि आज भी राजगीर के पहाड़ों पर बने रथ के वो निशान इस बात की गवाही देते हैं कि नारायण की लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। नमस्कार। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।